आज हम लाइट्स एंड मटेरियल्स देखते हैं। ओके, देन सबसे पहले एक बेस बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, मटेरियल्स क्या है? मटेरियल्स इसमें मटेरियल्स का मतलब यही होता है कि जो भी एक ऑब्जेक्ट का लुक एंड फील जो है वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसका मटेरियल को क्या है, वो चीज़ डिफाइन करता है हमारा ये माया के अंदर मटेरियल। जैसे कि वह कह सकते हो कंक्रीट वॉल रफ होती है। ओके, रफनेस कैसे पता चलता है, उसका मटेरियल कैसे पता चलता है? उसको अगर टच कर दो, फील करके वैसे है, उसी को रिप्रेजेंट करना हमको अपने 3D सॉफ्टवेयर में, माया में, या फिर कहीं पे भी एज इन जनरल 3D में यूज़ करते हो, जहाँ पे भी मटेरियल्स यूज़ करते हो, तो वहाँ पे डिफाइन करने के लिए हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं। और मटेरियल्स में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें एक्चुअल रियल वर्ल्ड जो भी ऑब्जेक्ट है सिमिलर लाने में हेल्प करता है। ओके, तो इसमें मटेरियल्स वो है, लाइट्स जो है प्रॉपर सिंपल वर्ड है कि जैसा लाइट होता है उसके लिए, लाइट्स डालने के लिए सीन में। तो मटेरियल हम देखते हैं सबसे पहले डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स। ओके, डिफ़ॉल्ट मटेरियल में भी है काफ़ी टाइप्स हमारे, वो आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि कभी भी माया में लैम्बर्ट वन डिफ़ॉल्ट मटेरियल रहता है जो सारे ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाइड होता है। ठीक है, अगर इसको चेंज करते हो तो जितने भी अभी से असेट जनरेट होंगे या फिर कुछ भी होगा सब डिफ़ॉल्ट रहेंगे। ओके, डिफ़ॉल्ट कलर में आएंगे, जो भी मैं ये चेंजेस कर रहा हूँ सब पे अप्लाई होगा। तो ये नहीं करना है। ओके, हमें इसके लिए अलग मटेरियल असाइन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, कंपोनेंट मोड में आओ, असाइन न्यू मटेरियल, ऑप्शन यहाँ पे ही मिल जाएगा, असाइन न्यू मटेरियल पे हिट करो। तो ये जो माया का ये जो स्टैंडर्ड मटेरियल्स है आते हो, तो ये सारे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। तो उसमें से भी हम कुछ यूज़ करने वाले कौन कौन से आगे देखते हैं। लैम्बर्ट पहले अप्लाई कर देते हैं, हम एक और नया लैम्बर्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। तो लैम्बर्ट 2 करके आ गया कि मेरे पास ये लैम्बर्ट का दूसरा मटेरियल है, मैंने इस पर अप्लाई किया है। ओके, अभी जो मैं नेक्स्ट मटेरियल जनरेट करता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट जनरेट करता हूँ, उस पर जो मटेरियल है अभी भी लैम्बर्ट 1 है। अगर मेरे को स्विच करना है दूसरे मटेरियल में तो असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, जो हमने क्रिएट कर लिया है, तो यहाँ पे देखो लैम्बर्ट 2। ओके, तो अब मैं यहाँ पे लैम्बर्ट 2 में देखते हैं, इन जनरल लैम्बर्ट में ही देखते क्या है। कलर, ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करने में हेल्प करता है। ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट बनाता है। ओके, देन एम्बिएंट कलर, उसका जो भी एम्बियंस रहता है, मतलब जैसे कि उसका शेडोज, लाइट्स, कैसा इफेक्ट करेगा, वो रिएक्ट कैसे करेगा लाइट के साथ, तो वो रहता है एम्बिएंट कलर। तो ज़्यादातर एम्बिएंट ओक्लूजन मैप्स ही अप्लाई करते हैं यहाँ पे। Then उसके बाद बम्प मैपिंग, जो नॉर्मल्स होते हैं, ये मैं आगे बताता हूँ जब हम इंपोर्ट करेंगे हमारा जो असेट क्रिएट किया था पिछले लेक्चर में, और जिसको टेक्सचर किया था, बम्प मैपिंग अप्लाई करूँगा तब देखेंगे उसमें क्या है वो। देन डिफ्यूज, मेरे जो कलर है उसका स्ट्रेंथ, डार्क होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसलूसेंस, ऑब्जेक्ट्स कैसा लाइट जैसा सेल्फ एमिशन कह सकते हो, एमिट करेगा कि नहीं करेगा, लाइट का डेप्थ क्या होने वाला है, और फोकस। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ नहीं करते। मेन प्रॉपर्टीज़ लैम्बर्ट में क्या है, कलर, ट्रांसपेरेंसी और बम, ये चीज़ है। ठीक है, लैम्बर्ट के बाद हमारे पास अलग टाइप के और मटेरियल्स हैं जो हमारे डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स की कैटेगरी में आते हैं, वो है ब्लेंड। अब ब्लिन में देखो कुछ प्रॉपर्टीज और ऐड हो जाती है, जैसे कलर डिफ़ॉल्ट है सबका, ट्रांसपेरेंसी इसमें भी सेम है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट कॉमन मटेरियल एट्रीब्यूट्स जो पैनल देखोगे वो लैम्बर्ट के पास भी थे। बट इसमें ऐड क्या हो रहा है, स्पेकुलर शेडिंग। जैसे इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या है, लाइट का ड्रॉप ऑफ कैसे जाएगा, ड्रॉप होगा लाइट तो एकदम क्या शार्प होना चाहिए। एक मिनट मैं इसका ट्रांसपेरेंसी हटा देता हूँ। एकदम शार्प होना चाहिए, जैसे पॉइंट में यहाँ पे, या फिर उसका कुछ एक फॉल होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कांटेक्ट होने के बाद लाइट थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, ब्लरी आ रहा है थोड़ा वैसा। ठीक है, देन स्पेक्युलर कलर, मतलब मेरा लाइट जब कांटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट के साथ, उसके साथ जो रिफ्लेक्शन, जो स्पेक्युलैरिटी होता है, उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। लाइट का कलर चेंज नहीं हो रहा है, जो रिफ्लेक्शन है उसका कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे।
ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि उसका ऑब्जेक्ट का भी कलर चेंज नहीं हुआ है ना, मेरा लाइट तो वाइट ही है जो डिफ़ॉल्ट सीन का लाइट है। बट कौन सा कलर चेंज हो रहा है, जो कांटेक्ट हो रहा है और जो शाइन आ रहा है उसका कलर चेंज हो रहा है। रिफ्लेक्टिविटी, ऑब्जेक्ट कितना रिफ्लेक्टिव है वो बताता है। रिफ्लेक्टेड कलर भी हम बना सकते हैं। देन इसके बाद आते हैं, ब्लेंड भी देख लिया हमने, असाइन न्यू मटेरियल, फिर है फॉन्ग। फॉन्ग में भी सेम, कॉमन मटेरियल्स का सेक्शन पूरा सेम है। ओके, देन उसके बाद कोसाइन पावर, यहाँ पे कुछ स्पेकुलर जो हमारा स्पेकुलरिटी है, रिफ्लेक्शन, उसका कुछ पावर है यहाँ पे, वैल्यूज़ है। स्पेकुलर कलर है, कलर हम चेंज कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिविटी जो हमने पिछले बार देखा था, इसलिए ऑब्जेक्ट कितना रिफ्लेक्ट करना चाहिए वो, रिफ्लेक्टेड कलर। बेसिक ये हम ऐसे ही देख रहे हैं क्योंकि हम दूसरे टाइप की मटेरियल्स यूज़ करने वाले हैं। इन जनरल इन क्या चीज़ें होती है ये बस देख रहे हैं इसमें। इन डेप्थ मटेरियल में हम जब आर्नॉल्ड में चलेंगे, जो इसका प्लगइन है उस पर चलेंगे तब देखेंगे। फिर आता है फॉन्ग एक्सटेंडेड। ठीक है, सेम स्पेकुलर में बस एक एडिशनल चीज़ ऐड हो रही है, रफनेस, उसका हाईलाइट साइज, ये जो हाईलाइट हो रहा है लाइट का उसका, देन वाइटनेस लाइट का, देन स्पेकुलर कलर और रिफ्लेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्टेड कलर सब सेम है। ओके, ये तो थे मेरे बेसिक वर्जन लाइट्स के, सॉरी मटेरियल्स के, जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बट बेसिक वर्जन में भी अगर तुम्हें यूज़ करना है कुछ अच्छा मटेरियल, तो बेस्ट मटेरियल होता है इसमें स्टैंडर्ड सरफेस, जिसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। कलर, उसका स्ट्रेंथ, वेट है जो यहाँ पे, डिफ्यूज रफनेस, यहाँ पे जो भी रफनेस का कलर होगा, देन मेटलनेस, ऑब्जेक्ट कितना मेटेलिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अभी ये प्रॉपर मेटेलिक ऑब्जेक्ट हो चुका है। ठीक है, स्पेक्युलर का वेट कम कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे स्पेक्युलर का कलर चेंज कर सकता हूँ। ओके, देन इसके बाद मेरा रफनेस, ऑब्जेक्ट का रफनेस क्या होना चाहिए वो भी है। फिर आता है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कुछ वैल्यूज़ होती है जो तुम्हारा लाइट जब ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट करता है तो कैसे रिएक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट करता है कैसे, वो बताता है। तो सबका एक अलग अलग वैल्यूज़ होता है। जैसे 1.5 कॉमनली हम वाटर या ग्लास के लिए यूज़ करते हैं, बट अगर दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे आई का कॉर्निया, 1.3 है इसका कुछ वैल्यू। देन उसके बाद ऑलिव ऑयल डेंस है थोड़ा, इसके साथ लाइट अलग रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब रिफ्रैक्ट करे। रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट जब पास हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में से, उसके अंदर जब डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कैसा रहेगा। ठीक है, वो रहता है। देन सफ़ायर का यहाँ पे अलग है, 1.7 है। अगर हम ऑनलाइन जाके यहाँ पे अगर रिफ्रैक्शन चार्ट देखते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का चार्ट, तो यहाँ पे देख सकते हो। वैसे नहीं, ये भी नहीं है। वैक्यूम टाइप का मटेरियल है, वाटर के लिए 1.3 रखा है इसने, ग्लास 1.5 जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। डायमंड का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 2.4 है। तो ये अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्लास का बनाते हो तो उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है। हमें प्रॉपर एक चार्ट ढूंढना रहता है। ओके, जो भी चीज़ बना रहे हो या फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो कि उस चीज़ का कितना होना चाहिए इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे कि रूबी 1.7। तो ये सब जब ऐसे टाइप के असेट्स पे वर्क करोगे तो ये इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, वरना सब ग्लासी टाइप ही दिखेंगे। फिर इसके बाद आता है एनिस्ट्रॉपी। एनिस्ट्रॉपी क्या है, मेरा जब लाइट कांटेक्ट होता है तो एक सर्टेन डायरेक्शन में जाता है, एनिस्ट्रॉपी से हम वो डायरेक्शन चेंज करते हैं। ठीक है, एंगल चेंज करते हैं उसका। देन यहाँ पे रोटेशन, हम वो एंगल को रोटेट करते हैं फिर यहाँ पे। ओके, तुम्हें रिफ्लेक्शन अलग जाना है चाहिए उसके हिसाब से। देन आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन तुम्हारे ऑब्जेक्ट को ग्लासी टाइप बनाता है, स्पेक्युलर। बट ये कभी भी ओपेसिटी से नहीं होता, मतलब ये क्या कह सकते हो इसको, ओपेसिटी में इनविजिबल नहीं होता है। ओके, इनविजिबल नहीं होता। ट्रांसमिशन में ऑब्जेक्ट है, उसका रिफ्लेक्शन कैप्चर होगा, सब कैप्चर होगा, बट वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बट अगर यहाँ पे आते हैं ज्योमेट्री में, ओपेसिटी क्या करता है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट को इनविजिबल करता है।
ठीक है, कुछ भी लाइट का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो इनविजिबल होने में और ट्रांसपेरेंट होने में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, तो ओपेसिटी और ट्रांसमिशन को कभी कंफ्यूज मत करना। ट्रांसमिशन में तुम्हारा ऑब्जेक्ट प्रॉपर दिखेगा, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन पूरा कैप्चर होगा। देन उसके बाद ट्रांसमिशन का कलर, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका कलर चेंज कर सकते हो। तो ये हम आर्नोल्ड में चलेंगे तब देखेंगे प्रॉपरली, क्योंकि हम ना यहाँ पे लाइट यूज़ कर रहे हैं ना रेंडरर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बस एक जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं, लेकिन जब हम आर्नोल्ड पे आएंगे तब उसमें प्रॉपरली हमें दिखेगा। वरना एक आइडिया चाहिए तो यहाँ पे सैम्पल में थोड़ा सा दिखाता है। ठीक है, देन आता है सब सरफेस। सब सरफेस हम इन डेप्थ आर्नोल्ड सेक्शन में कवर करेंगे, जब मैं लाइट्स के साथ प्रॉपरली बताऊंगा तब। कोटिंग भी हम उसी में कवर करते हैं, ठीक है, ये सारे पार्ट्स हम बाद में कवर करते हैं। तो अभी लाइट्स पे आते हैं, मैं आर्नोल्ड सेक्शन में बाद में जाऊंगा, पहले मैं लाइट्स कवर कर लूँ, जनरल लाइट्स। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये पैनल, ये देखो ये आइकन है, इसको हिट करता हूँ तो ये मेरा सेट ब्लैक क्यों हो गया, इसका नॉर्मल्स कुछ फ्लिप नहीं हुआ है। ब्लैक क्यों हुआ है ये बताता है कि सीन में जितने लाइट्स हैं उनको एक्टिव करो। ओके, अब सीन में मेरे एक भी लाइट नहीं है तो इसलिए पूरा डार्कनेस है। ठीक है, असेट के ऊपर डार्कनेस है, यहाँ पे डार्कनेस नहीं है, वर्ल्ड में डार्कनेस नहीं। ओके, देन उसके बाद अगर मैं कुछ रखता हूँ जैसे कि, ठीक है, लाइट्स में आता है, इसका बेसिक लाइटिंग देखते हैं। रेंडरिंग यहाँ पे आता है मेरा एम्बियंट लाइट, जिसका रेडियस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, शेड हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये कहाँ पे काम आता है, जहाँ पे तुम्हें सीन में काफ़ी अंधेरा दिख रहा है वहाँ पे ले जाके बस रखना रहता है और कुछ नहीं। एम्बियंस थोड़ा दिखता है। ठीक है, शेडोज एंड ऑल ऑब्जेक्ट अगर रहता है मेरा यहाँ पे, इसमें कोई भी एग्जिस्टिंग मटेरियल यूज़ कर सकता हूँ जो भी मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि उतना अच्छा तो नहीं दिखता है। शेडोज है, ठीक है, तो एम्बियंस लाइट से अच्छा हम ये आगे वाली लाइट्स देखते हैं, जैसे कि डायरेक्शनल लाइट। डायरेक्शनल लाइट में क्या है, जहाँ पे एरोस जा रहा है, ओके, उसी डायरेक्शन से लाइट आएगी, चाहे वो वर्ल्ड स्पेस में कहीं पे भी हो। जहाँ पे भी मेरा एरोस पॉइंट कर रहा है वहीं से लाइट आएगी, ओके, उसी डायरेक्शन में। और जैसे मैं रोटेट करता हूँ वैसे जहाँ जहाँ एरो मेरा पॉइंट हो रहा है वहाँ वहाँ मेरा लाइट, वहाँ से लाइट आ रहा है। ओके, सेम मैं लाइट का कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसा। इंटेंसिटी लाइट का कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ओके, देन आर्नोल्ड के ऑप्शंस भी है इसमें, ताकि आर्नोल्ड में भी वर्क करेगा ये, क्योंकि कुछ क्या होता है, आर्नोल्ड एक अलग ही प्लगइन है, ठीक है, जिसको खुद के लाइट से मटेरियल्स लगते हैं, लेकिन अभी माया ने अपने पास इंटीग्रेट कर लिया है, तो माया के जो डिफ़ॉल्ट लाइट है जो पहले वर्क नहीं करते थे, तो अभी कोई कोई लाइट्स जो है वर्क करते हैं, आर्नोल्ड में भी सपोर्ट देते हैं। तो ये था मेरा डायरेक्शनल लाइट। फिर आता है ये मेरा पॉइंट लाइट। एक सर्टेन पॉइंट से लाइट निकलता है, एम्बियंस और इसमें काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे, ये लाइट एक रेडियस में इमिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लाइट के बाद आता है मेरा स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट तो मेनली सबको ज़्यादातर पता ही रहेगा क्या होता है। एक लाइट सोर्स होता है जिसके थ्रू एक स्पॉट पे लाइट ड्रॉप करते हैं हम। कलर चेंज कर सकते हैं, इंटेंसिटी चेंज करते हैं, सेम है ये। कोन एंगल उसका इंक्रीज कर सकते हैं हम। देन पेन्यूमरा, उसका जो सॉफ्टनेस है वो कितना रख सकते हैं, और ड्रॉप ऑफ, तो इन इफेक्ट्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं। तो इसमें भी आर्नोल्ड का ऑप्शन है, मतलब ये आर्नोल्ड सपोर्टेड है। फिर आता है मेन बेसिक लाइट जो सब लोग यूज़ करते हैं, एरिया लाइट, मोस्ट कॉमन लाइट टाइप। ठीक है, तो इसको स्केल कर सकते हो, इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हो। ये जो एक मेरा प्लेन है, ठीक है, इसमें से लाइट एमिट होता है। ओके, तो ये था मेरा बेसिक लाइट्स। ठीक है, अभी हम आर्नोल्ड पे चलते हैं। तो आर्नोल्ड के लिए भी हम आगे देखते हैं, उसके लाइट्स यूज़ करते हैं। पहले आर्नोल्ड को यहाँ पे आओगे, अगर एक्टिव नहीं है तुम्हारा आर्नोल्ड, तो विंडोज़, सेटिंग प्रेफरेंसेस, प्लगइन मैनेजर, एंड आर्नोल्ड के लिए आर्नोल्ड टाइप मत करना। ठीक है, ऐसा आर्नोल्ड नाम का कुछ प्लगइन नहीं है।
आर्नोल्ड का ऑफिशियल क्या नाम है, M2A, मतलब माया टू आर्नोल्ड। ये रहा M2A, इसको लोड करना। ओके, ये आर्नोल्ड के प्लगइन का नाम है। आर्नोल्ड लाइट्स, यहाँ पे देखो सेम आर्नोल्ड के पास भी एरिया लाइट है, इसलिए एरिया लाइट मोस्ट कॉमन लाइट है। वो कोई भी रेंडरर टाइप हो, तुम्हारा कोरोना हो या फिर वीरे, सब में एरिया लाइट होता ही होता है। ठीक है, और ये डायरेक्शन में लाइट जा रहा है वो बताता है वो। ओके, यहाँ पे इंटेंसिटी तो है, एक्सपोजर नहीं है। तो इंटेंसिटी और एक्सपोजर हैंड इन हैंड चलते हैं, ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर एक दोनों का वैल्यू बढ़ाओगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू काफ़ी इंक्रीज होता है। ठीक है, डबल हो जाते हैं कभी कभी। इसलिए इंटेंसिटी डिफ़ॉल्ट ही रखने का कभी भी, और मेनली एक्सपोजर पे वर्क करो, एक्सपोजर इंक्रीज किया करो। 720 कहाँ गया, 12, 10, ऐसा हम देख सकते हैं। 15 क्या, 8। कलर चेंज कर सकते हो, जो कलर चाहिए वो रख सकते हो। ठीक है, कलर टेम्परेचर भी है इसमें। ठीक है, कलर टेम्परेचर क्या होता है, अगर ये डिफ़ॉल्ट जब रहता है, अगर इसका स्लाइडर में 6500 से कम करता हूँ तो ये वार्म एरिया में जाता है। ओके, यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, एक्चुअली में रेंडर करूँगा तब दिखेगा। और ये 6500 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे देखो कलर पैलेट चेंज हो रहा है, कूल कलर में जाता है फिर वो। 6500 में डिफ़ॉल्ट वाइट कलर है। ठीक है, इसको लाइट्स में देखते हैं तो बेटर वर्क करेगा ये। तो आर्नोल्ड एंड देन ओपन आर्नोल्ड रेंडर व्यू, ये जब ओपन करते हो तो यहाँ पे ये मेरा रेंडरर ओपन हो जाता है। आउट ऑफ फ्रेम रखूँगा तो यही होता है। तो मैं एक काम करता हूँ इसके लिए, एक कैमरा सेट करता हूँ। ठीक है, ताकि वो लॉक हो जाए। जैसे कि ये एक एंगल मेरे को चाहिए इतना, एंड देन स्पेस होल्ड करो, माया पे हिट करो, एंड देन न्यू कैमरा लाओ। न्यू कैमरा में स्विच करो पैनल में आके, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव 1, जो मेरा नया कैमरा है। एंड देन उसके बाद वो कैमरा को लॉक कर दो। तो अब मूव नहीं होगा, कुछ भी सीन मूव नहीं कर पाओगे। पैन जूम या कुछ भी करोगे नहीं होगा, तो इसलिए पर्सपेक्टिव व्यू में वापस आ जाओ। पर्सपेक्टिव फ्री है मेरा, मैंने पर्सपेक्टिव 1 को लॉक किया है। ठीक है, जो मैंने नया कैमरा क्रिएट किया था उसको लॉक किया है। अब मैं रेंडर वापस ओपन करता हूँ, एंड देन यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव शेप है मैं वापस से रेंडर करता हूँ। यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव 1 फिर लोड हो जाता है, मैं उसको सेट कर देता हूँ, तो अभी मुझे कुछ इश्यू नहीं होगा, फिर मैं इसको आराम से पर्सपेक्टिव में कुछ भी ऐसा मूव करूँ तो। जैसे मैंने बोला था कलर टेम्परेचर 6500 डिफ़ॉल्ट। ओके, 3000 जाता हूँ अगर मैं तो थोड़ा वार्म कलर आता है, अगर इसको 0 कर दूंगा तो ब्लैक है, क्योंकि इस ब्लैक का कुछ वैल्यू नहीं होता है। 1000 रेड है, मतलब सुपर हॉट कलर। 4500, ये ज़्यादातर कहाँ काम आता है, इंटीरियर्स के लिए या फिर कुछ डे सीन के लिए, नाइट सीन के लिए, जैसे कि 7000 कर लिया, कुछ ऐसा ग्रेइश कलर आ गया। 8500 कूल कलर आ गया, नाइट टाइप का कलर आ गया, वो सब हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कलर टेम्परेचर ऑफ करता हूँ तो वापस डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा वो। और ये नॉइज़ जो जनरेट हो रहा है ये मतलब बार बार रेंडर हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आओ, लाइट शेप जो कॉर्ड है मेरा ये प्लेन, मैं उसको सिलेंडर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, इसका आउटर एरिया से लाइट एमिट करेगा या फिर डिस्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो तुम्हारे ऊपर है, तो फेवरेबल क्या है, एरिया यूज़ करो नहीं तो डिस्क यूज़ करो। ठीक है, एरिया ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं, विंडोज़ हो गया ऐसा एरियाज में यूज़ करते हैं, सीलिंग लाइट्स के लिए वैसा। ठीक है, स्प्रेड जो है लाइट का वो कम कर सकते हो इसका। यहाँ पे देखो स्प्रेड काफ़ी कम हो गया, जैसे कि हमारा स्पॉटलाइट में करते थे हम, पेनिम्बरा सा कोन एंगल कम करते थे, वो लाइट के सैंपल से इंक्रीज करोगे तो लाइट का क्वालिटी इंक्रीज होता है, बट बाकी फैक्टर्स भी मैटर करते हैं रेंडर सेटिंग्स करके। तो अभी फिलहाल इतना ध्यान दो कि सैंपल जितना इंक्रीज करोगे एक एक यूनिट करके करो कभी भी। एक्स्ट्रा ऐसे नहीं कि 1030 एक साथ रखो, काफ़ी मशीन पे लोड आता है। ओके, तो एक एक करके ऐसे लाइट सैंपल इंक्रीज करो। नॉर्मलाइज ऑन है, अगर नॉर्मलाइज ऑफ रहेगा तो बहुत ब्राइट करता है। नॉर्मलाइज क्या करता है, उसको थोड़ा सा कलर को कंट्रोल करता है, मतलब उसे लाइट को कंट्रोल करता है। कहाँ शेडोज ऑन है तो शेडोज मिल रही है हमें, अगर नहीं होगा तो शेडोज नहीं मिलेगी। ओके, वॉल्यूम सैंपल्स क्या होता है, जो फॉग जनरेट होता है वो कैसे ऐड करना है उसके लिए। ओके,
विजिबिलिटी में तो नहीं, हम रेंडर सेटिंग में देख लेंगे इसको। तो ये था मेरा जनरल एरिया लाइट। अभी एरिया लाइट के बाद कंगार मोड, लाइट्स में आते हैं स्काईडो। अब स्काईडोम क्या है? इसके नाम में ही है, एक डोम है जो जनरली एज ए स्काई वर्क करता है। ठीक है। तो ये हर एक प्लेन से, ये जो शेप में दिख रहा है, वहाँ से लाइट एमिट करता है वो। सेम इसमें प्रॉपर्टीज सबका सेम ही है, कलर, टेम्परेचर। लाइट लॉन्ग क्या होता है, अर्थ के साथ स्फेरिकल होती है, अपने पास एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो उस कोऑर्डिनेट्स में हमें एच डी आर आई के टेक्सचर्स मिलते हैं, तो वो हम अप्लाई करते हैं। तो इसलिए उसको प्रॉपरली रीड करने के लिए हम लाइट लॉन्ग यूज़ करते हैं। इसका इंटेंसिटी 1, एक्सपोजर 0 है। अगर मैं 1 करता हूँ तो ये काफ़ी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। यहाँ पे भी सेम सेटिंग्स है, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में रखो। देन इसका वॉल्यूम कर सकते हो, देन शैडो कलर चेंज कर सकते हो, जो भी ब्लैक आ रहा है तो मैं रेड करना है वो सब कर सकते हो। एक्सपोजर चेंज कर सकते हो, सैम्पल्स इंक्रीज कर सकते हो। बट सनलाइट का काम क्या होता है एज अ जनरल इन्वायरमेंट को वो, एज हाँ, इन्वायरमेंट ही वर्क करता है वो सनलाइट। ठीक है। जैसे कि एच डी आर आईज यूज़ होते हैं इसके लिए, तो ऐसे ब्लैंक सनलाइट कुछ काम का नहीं रहता ऐसा लगता है। तो उसके लिए हम एच डी आर आईज यूज़ करते हैं, जो हमारा एक लाइट टेक्सचर होता है। ठीक है। जैसे ये, अगर हम इसको स्टडी करें तो उन्होंने क्या बताया कि ये मेरा लाइट सोर्स है, मतलब ये जो भी ब्राइट पार्ट है, जैसे ये मेरा लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, ये है। जैसे विंडो मेरा लाइट सोर्स है। ओके, जो भी ब्राइट पार्ट है वो मेरा लाइट सोर्स है। और जब ऑब्जेक्ट पे टेस्ट किया तो उनका रिफ्लेक्शन ये सारा आ रहा है, अलग अलग मटेरियल लाइट ग्लास के साथ ऐसा इंटरेक्ट करता है। तो हमें उसके हिसाब से एक परफेक्ट ढूंढना पड़ता है एच डी आर आई। अगर हम एक्सटीरियर दिखाना चाहते हो तो एक्सटीरियर के लिए ज़्यादा ग्रास, ट्रीज, जंगल ये सब यूज़ होता है, या फिर स्काई यूज़ होता है। ठीक है। अगर तुम्हें बस लाइट ही चाहिए कि एक जनरल असेट को रेंडर करना है, स्टूडियो टाइप का लाइट चाहिए, तो स्टूडियो लाइट भी मिलता है। ओके, जिसमें अलग अलग सेटअप रहते हैं और लाइट सोर्सेज रहते हैं। जो भी ओपन पार्ट है जहाँ से लाइट आने वाला है वो सारा मेरा लाइट सोर्स होता है। बाकी सारा एज अ इमेज टेक्सचर ही रहता है। ठीक है। तो इसमें अगर हम जनरल ये उठाते हैं, पाइन एटिक एटिक उठाते हैं, मैं यहाँ पे इसका टेक्सचर रेजोल्यूशन चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे दो इमेज फॉर्मेट है, ई एक्स आर या फिर एच डी आर, तुम दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं फ़िलहाल 1 के लेता हूँ। अगर अच्छा रेजोल्यूशन लोगे तो लाइट रेजोल्यूशन प्रॉपर मिलता है अच्छा। ठीक है, मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। इसके डाउनलोड हो जाने के बाद मैं जो भी लोकेशन पे डालना है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। कहाँ गया मैं यहाँ पे टेक्सचर में यूज़ कर सकता हूँ इसको। ठीक है। अभी मैं टेक्सचर कैसे अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि मेरा ये लाइट है, मैंने यहाँ पे चेकर पे क्लिक किया तो क्या करेगा, मुझे लिंक कहाँ करना है टेक्सचर वो वाले सेक्शन में लेके जाएगा। तो इमेज नेम, फोल्डर, फोल्डर के बाद एच डी आर में पाइनेटिक ये पोर्शन आएगा, देन ओपन करो। ओके। अभी ये देखो, ये पाइनेटिक पूरा आ गया है। उसका जो भी लाइट है, उसका कलर है, मेरा सराउंडिंग से लाइट बाउंस होकर कैसा कलर आएगा वो भी आ रहा है, देखो ब्राउन टिंट आ रहा है यहाँ पे। तो वो सब भी मैटर करता है, तुम इसको रोटेट कर सकते हो 0.5। ठीक है। मेरा इसमें लाइट सोर्स भी देख सकता हूँ, मेरा कहाँ कहाँ पे ये एक यहाँ से लाइट एंट्री ले रही है, वो सारा पार्ट्स। ठीक है। ये तो फिर भी डिफ़ॉल्ट हो गया। ओके। लेकिन ये जो लाइट, ये जो एच डी आर ऑफर कर रहा है लाइट टाइप, मतलब कलर में डाला ना हमने, एज ए टेक्सचर डाला, बट इंटेंसिटी में डालेंगे ना तो ये पार्ट क्या होता है कि इसका लाइट फाइल जो भी रहेगा टेक्सचर, सॉरी, एच डी आर का, वो आता है फिर इसका क्या इंटेंसिटी था। तो फिर लाइट्स यहीं से एमिट होगी, जो उसका लाइट सोर्स होगा वहाँ से। अभी देखो ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, बट अब इंटेंसिटी कंट्रोल नहीं कर सकते, जो डिफ़ॉल्ट मेरा एच डी आर के साथ आया है वही रहेगा वैल्यूज़ लाइट्स की।
ओके, तो HDR हम ज़्यादातर इन्वायरमेंट प्लेसमेंट के लिए करते हैं। अच्छा, देन ये स्काईडोम हम रिमूव करते हैं। फिर इसके बाद आता है मैश लाइट। मैश लाइट क्या करता है, तुम्हारे कोई भी मैश को लाइट में कन्वर्ट करता है। मैश लाइट, मेरा स्फीयर जो है अभी लाइट में कन्वर्ट हो चुका है। एक्सपोजर डाल देता हूँ मैं 8। अभी स्फीयर तो लाइट में कन्वर्ट हो गया है, लाइट तो दिख रही है बट स्फीयर नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लाइट विजिबल भी कर सकता हूँ। मैं प्रॉपर स्फीयर भी लाइट में दिखेगा। ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, तुम्हारा नियॉन साइंस हो गया, कुछ भी लिए टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट मैश पे यूज़ होता है, या फिर अगर कुछ भी एक स्ट्रिप बनाना है, उस सब में यूज़ होता है ये मैश लाइट। तुम एक मैश मॉडल करो जैसा चाहिए, देन उसको लाइट में कन्वर्ट कर लो, ऐसा आ जाएगा। हर टेक्स्ट में देखते हो, जैसे कि ये मेरा टेक्स्ट है। सपोज ये मेरा टेक्स्ट है, लेकिन टेक्स्ट में एनगॉन नहीं होना चाहिए, इसमें है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार मॉडलिंग मैश, ट्रायंगुलेट मैश, ठीक है। तो एनगॉन नहीं रहेगा ये। अब इसके ऊपर मैं इसको मैश लाइट में कन्वर्ट करता हूँ। आर्नोल्ड लाइट्स एंड देन मैश लाइट। मैश लाइट में कन्वर्ट किया, लाइट विजिबल, एंड देन इसके बाद इसका जो एक्सपोजर है वो इंक्रीज किया। तो ये देखो, तो ऐसा मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एमिशन से काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है अगर तुम्हें प्रॉपर लाइट दिखानी है उसका एमिट होते वक्त। एमिशन में क्या होता है, वो टेक्सचर करता है एज अ ब्राइट कलर का। ये प्रॉपर लाइट ही सोर्स रहता है। ये बार बार री रेंडर हो रहा है, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। तो इसको हम ब्लॉक करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम रीजन रेंडर कर सकते हैं, मतलब एक सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन में रेंडर करो। ये सेलेक्ट किया मैंने रीजन रेंडर, देन इतना करूँगा। अब मैं कुछ भी चेंजेस करूँगा तो इतने ही सेक्शन में चेंजेस होंगे। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास फोटोमेट्रिक लाइट। फोटोमेट्रिक लाइट मैं बताता हूँ क्योंकि उसके लिए मेरे को फाइल देखना पड़ेगा। लाइट पोर्टल भी क्या है वो भी बताता हूँ। फिजिकल स्काई, फिजिकल स्काई क्या है, सेम स्काई डोम जैसा ही है। इसमें बस फ़र्क क्या है कि इसका खुद का एक लैंड, एक ग्रे जो एरिया है, लैंड और स्काई। मैं कैमरा लॉक किया है ना, कैमरा चेंज करता हूँ पर्सपेक्टिव शिफ्ट में, स्काई और लैंड दोनों मिलता है। बस यही फ़र्क है, स्काई का टिंट चेंज कर सकते हो, सन का टिंट चेंज कर सकते हो, और ये सारे ऑप्शन से एलिवेशन मतलब ग्राउंड लेवल इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। यही फ़र्क है। तो ज़्यादातर मेनली हम लोग स्काईडोम ही यूज़ करते हैं। फिर आते हैं एक बार आर्नोल्ड के लाइट पे, एंड देन उसके थ्रू हम आर्नोल्ड का मटेरियल देखते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं। जैसे स्काईडोम लेता हूँ मैं, फोकस, स्काईडोम पे फोकस नहीं, फोकस, पर्सपेक्टिव 1। ओके, असाइन न्यू मटेरियल। अभी आर्नोल्ड का लाइट्स तो हमने गो थ्रू कर लिया, अभी आर्नोल्ड का शेडर देखते हैं। इनमें काफ़ी सारे शेडर्स हैं, एम्बिएंट ओक्लूजन जो हम एज अ एओवी यूज़ करते हैं, और कैसे यूज़ करना है मैं आगे बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर अभी होगा तो अभी बताता हूँ मैं। देन एआई लैम्बर्ट, इसमें भी लैम्बर्ट है बट ये आर्नोल्ड के साथ रिएक्ट करने वाला लैम्बर्ट है। देन इसके बाद इसमें हमारा मेन मटेरियल कौन सा है, वो है स्टैंडर्ड सरफेस। ये यूज़ करना है हमें। इसको यूज़ करने के लिए सेम जो हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड सरफेस में प्रॉपर्टीज थी, सेम इसमें भी रहती है। ओके, बस ये आर्नोल्ड से रिएक्ट करता है। फ़र्क इतना ही है, क्योंकि मेरे जो बेस मटेरियल्स है वो मेरे आर्नोल्ड के लाइट या रेंडरर में वर्क नहीं करेंगे। देन इसके बाद जो देखते, कलर चेंज कर सकते हो।
ओके, मैं रीजन रेंडर ले लेता हूँ क्योंकि मुझे एंटायर सीन रेंडर नहीं करना है, पर्टिकुलर सेक्शन ही देखना है। देन मेटलनेस, ऑब्जेक्ट तुम्हारा मेटलिक है कि नहीं, देखो क्रोम टाइप दिखेगा वो। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, प्रॉपर मेटलिश दिखेगा ये। देन रफनेस इंक्रीज कर सकते हो, मैट करना है या थोड़ा सा रफ या फिर एकदम स्पेक्युलर, ठीक है वो कर सकते हो। यहाँ पे एनिस्टॉप पे देखोगे लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा, बट यहाँ पे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा है। फिर मेन आता है ट्रांसमिशन पे। ट्रांसमिशन लॉक रहेगा, क्यों? क्योंकि कोई भी ग्लास जैसा ऑब्जेक्ट मेटल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर अभी ग्लास ये इनविजिबल नहीं हुआ है, जो हमारा ओपेसिटी करता है। ओपेसिटी क्या करेगा, ज्योमेट्री में जाते हो देन उसका इसको जीरो इनविजिबल करता है। बट ट्रांसमिशन क्या करता है, उसको ग्लास में कन्वर्ट करता है। ट्रांसमिशन ऑन है, ये रहा, ये देखो प्रॉपर ग्लास में कन्वर्ट करता है। और उसी चीज़ को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ग्लास का कलर जेड टाइप रखना है तो ग्रीन कर सकते हैं, ऐसा। और डेप्थ भी देख सकते हैं, लाइट कितना अंदर तक जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट तुम्हारा ग्लास कितना थिक है। एक होता है शेल जैसा ग्लास जो कांटेक्ट पड़ेगा वो क्रैक होके टूट जाएगा। और एक होता है हैवी बॉल वाले ग्लासेस, ठीक है, जो प्रॉपर मास रहते हैं जिनमें। डेप्थ इंक्रीज कर सकते हो। देन स्कैटर, जो स्कैटर का मैं कलर चेंज करता हूँ। एंड देन डेप्थ के साथ इसको यूज़ करता हूँ। ओके, कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी थिक है ग्लास, एंड देन उसका शेल होता जा रहा है। तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन इसके बाद आता है सब सरफेस। सब सरफेस जैसे मैंने बताया था कि मैं अभी बताता हूँ उसको। सब सरफेस जब एक्टिव करते हो तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि सब सरफेस कलर में कुछ नहीं है ना रेडियस में कुछ है। जब मैं इसको लेता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स है, हम प्रीसेट्स के थ्रू देखते हैं। जैसे स्किन, देखो मेरा वाइट मटेरियल में जब लाइट कांटेक्ट करता है तो एक सर्टेन वैल्यू तक अंदर तक जाता है, ठीक है। सर्टेन डिस्टेंस जाएगा अंदर तक, तो फिर अंदर का जो लेयर का कलर होता है वो दिखता है। फॉर एग्जांपल हमारा खुद का ह्यूमन स्किन देख लो, टॉर्च लो अपने हाथ पे रखो, तुम्हारा रेड ग्लो दिखेगा हाथ पे, ठीक है। लाइट कितना अंदर जाता है, फिर अंदर का जो कलर होता है वो बाहर दिखता है। सेम अगर धूप में जाते हो, ईयर लोब तुम्हारे देखना रेड दिखते हैं कभी कभी, ठीक है। लाइट सोर्स जब लाइट जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, डेंसिटी मास रहता नहीं है, तो ऐसा। तो यहाँ पे हम सब सरफेस देख सकते हैं। जैसे मिल्क का कुछ ऐसा है, ब्लूइश टाइप का हल्का सा, क्रीम का कुछ ऐसा है। ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। एप्पल का है प्रॉपर थोड़ा ऐसा। ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, वैक्सेस में भी कर सकते हो, वैक्स के लिए भी कर सकते हो कि लाइट थोड़ा अंदर जाता है तो येलो ग्लो करता है वैक्स का टॉप एरिया, तो उसके लिए होता है सब सरफेस। देन आता है कोटिंग। कोटिंग इसके वर्ड में ही समझ लो कि एक लेयर, एडिशनल लेयर आता है कलर का मेरे एग्जिस्टिंग लेयर के ऊपर, ठीक है। ये रहता है कोटिंग। बाकी रफनेस एंड ऑल बाकी सब सेम है। फिर आता है शीन। शीन क्या होता है, जो कोटिंग एक मेरे बेस लेयर के ऊपर जो लेयर आती है उससे अलग होता है। शीन होता है मेरा जो बेस लेयर है उसके अंडर, अंदर का लेयर कैसा दिख रहा है। जैसे कि अगर मैं इसको ब्राइट कलर में लेता हूँ तो ये देखो यहाँ पे देखिए कॉर्नर्स में, मतलब ये मेरा बेस लेयर के अंदर से एक कलर है वो दिखता है वैसा। तो शीन यहाँ पे काम आता है। फिर एमिशन। एमिशन तो सेम है, एज ए लाइट सोर्स कन्वर्ट करता है, जो ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करता है क्योंकि वो प्रॉपर लाइट नहीं, एक टेक्सचर्ड लाइट होता है। देन बम्प मैपिंग तो हम देख लेंगे, ठीक है। अब असेट पे कैसे अप्लाई करना है मटेरियल्स के थ्रू, जो हमने लास्ट टाइम असेट बनाया था उस पे कैसे वर्क करना है।